नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जेसीईआरटी द्वारा जारी किए गए झारखंड जैक बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए क्लास 10th का हिंदी ए का मॉडल क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे। ये मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पेपर है। इसके बाद जो है आप लोगों को सब्जेक्टिव पेपर भी इस चैनल में मिल जाएगा। आप लोग बस इस चैनल में जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। इस बार जो एग्जाम का पेपर होगा दोस्तों, यहाँ पर समय मिलेगा आपको 1 घंटा 30 मिनट। कुल पूर्णांक रहेगा आपका 40। यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिया हुआ है। एग्जाम में भी आपको इसी टाइप का पेपर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा रहेगा, क्वेश्चन का लेवल भी ऐसा ही रहेगा। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को लाइक करना, सभी दोस्तों में शेयर करना। यहाँ से अधिकतर क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। सभी प्रश्न सभी इस पत्र में 4 खंड है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्नों की कुल संख्या 40। सभी प्रश्नों के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव पेपर है और इसके बाद जो है आप लोगों को सब्जेक्टिव पेपर भी मिल जाएगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए एक एक करके सभी का उत्तर देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको एग्जाम पेपर में अपठित बोध से इस प्रकार का एक गद्यांश देखने को मिलेगा। खंड क में सबसे पहले आपको अपठित बोध से गद्यांश देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर है, घड़ी की टिक टिक हमसे कुछ कहती है, उसकी निरंतर सरकती हुई सुइयां कह रही है, ठीक है। इस प्रकार का एक गद्यांश देखने को मिलेगा। जो भी गद्यांश रहेगा आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। और नीचे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 में दिया हुआ है कि घड़ी की निरंतर सरकती हुई सुइयां क्या कहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, कुछ आराम कर लो, घूम लो, नाच लो, कुछ कर लो। आपको जो है क्वेश्चन का आंसर जो है आपको इस गद्यांश में मिल जाएगा, बस आपको पढ़ के समझना है। जैसे कि फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है कि घड़ी की टिक टिक हमसे कुछ कहती है, उसकी निरंतर सरकती हुई सुइयां कह रही है, समय जा रहा है, कुछ कर लो, कुछ कर लो, जो क्षण एक बार चला गया बस कभी लौट कर नहीं आता। बिल्कुल सही बोला गया है। जो समय एक बार चला गया वो फिर से दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए कुछ करो। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि कुछ कर लो, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस वस्तु का अधिक महत्व बताया है? शिक्षा का, शक्ति का, समय की परख का, धन संग्रह का। इस गद्यांश से आपको उत्तर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, समय की परख का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जीवन की कुंजी क्या है? प्रतिकूल परिस्थितियों को बुलाकर भला कहना, असफलता को दुर्भाग्य समझना, समय को गलत समझना, समय का मूल्य समझकर काम करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर समय का मूल्य समझकर काम करना। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जीवन की कुंजी क्या है? समय का मूल्य समझकर काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि अधिकतर व्यक्ति जीवन के अमूल्य क्षण किस प्रकार खो देते हैं? उधेड़बुन में, ऊंचा उठने में, द्वार खटखटाने में, इनमें से कोई नहीं। अधिकतर व्यक्ति जीवन के अमूल्य क्षण किस प्रकार खो देते हैं? उधेड़बुन में। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा वो रहेगा आपका अपठित बोध से एक काव्यांश। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ भी बन, बस कायर मत बन, ठोकर मार, पटक माथा। इस प्रकार का जो भी काव्यांश रहेगा आपको अच्छे से एग्जाम पेपर में पढ़ लेना है, समझ लेना है। नीचे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। जैसे कि प्रश्न संख्या 5 में दिया हुआ है कि कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है? कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है? मेहनत करके जीवन जीना, खून पसीना लगाकर मेहनत करना, अपने प्रेम से संसार में युद्ध जीतना, कायर बन के चुपचाप रहना। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है, बेकार है, कायर बन के चुपचाप रहना, ये बिल्कुल गलत बात है। जीवन व्यर्थ है, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट होगा यहाँ पर, कायर बन के चुपचाप रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रे मनुष्य बस कातर क्रंदन का आशय होगा। प्रश्न संख्या 6, रे मनुष्य बस कातर क्रंदन का आशय होगा। गम के आंसू पीना, खून पसीना बहाना, दुख से रोना, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दुख से रोना, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, कवि मनुष्य से क्या कहना चाहते हैं? दुख का रोना रोते रहे, विपरीत परिस्थितियों को देखकर डर जाए, बस चुपचाप अपनी जिंदगी जिए, मनुष्य कायर बनकर ना रहे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मनुष्य कायर बनकर ना रहे, ऑप्शन डी राइट होगा। पत चूमे तरकस, पत चूमे तरकस का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
पथ के कांटे हैं, पथ में कांटे हैं, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 का ए सही होगा। खंड ख, खंड ख में आपको व्यवहारिक व्याकरण से प्रश्न देखने को मिलेगा। प्रश्न संख्या दिया हुआ है 9 में कि जिस वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म उपस्थित हो वहां कौन सी क्रिया होती है। देखो, जिस वाक्य में कर्ता रहेगा, क्रिया रहेगा और कर्म रहेगा, तीनों उपस्थित रहेगा, तो वो हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट होगा, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 10, कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म ना हो, जिस वाक्य में कर्म ना हो। यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा हुआ है कि गीता पत्र लिखती है। तो यहाँ पर गीता क्या लिखती है, अगर हम प्रश्न करेंगे तो यहाँ पर प्रश्न का जवाब मिलेगा पत्र लिखती है। तो पत्र जो है यहाँ पर कर्म है। ठीक है, रमेश पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक यहाँ पर हो जाएगा कर्म। रोहित ने गीत गाया, क्या गाया, गीत गाया, तो यहाँ पर कर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो बंदर नाचता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बंदर हमारा हो जाएगा कर्ता और नाचता है, नाचता, तो ये हो जाएगा हमारा क्रिया। यहाँ पर कर्म नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया का उदाहरण, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ये आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, मैंने संदेश भिजवाया, मैंने संदेश भिजवाया, क्रिया के भेद का नाम बताएं। देख सकते हो मैंने क्या भिजवाया कि संदेश भिजवाया, तो संदेश हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, जो कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, दादी बच्चों को कहानी सुनाती है, इसमें से क्रियापद कौन सा है। क्रियापद हमारा हो जाएगा सुनाना। ठीक है, सुनाती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है आपका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, वाक्य में कौन सा भेद है। तो यहाँ पर देख सकते हो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कर्मवाच्य हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पर, कर्मवाच्य। ठीक है, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, क्या पढ़ा गया, अखबार पढ़ा गया, तो यहाँ पर जो है कर्मवाच्य, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, पिताजी के द्वारा, ऑप्शन बी राइट होगा। कर्तृवाच्य वाक्यों में कर्ता के कार्य की डैश होती है, कर्तृवाच्य वाक्यों में कर्ता के कार्य की डैश होती है, तो यहाँ पर प्रधानता होती है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गर्मियों में खूब आम खाया जाता है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तरी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर गर्मियों में खूब आम खाया, यहाँ पर खूब लिखा हुआ है। ठीक है, खूब, तो ये हो जाएगा आपका भाववाच्य, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यथाशक्ति। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, यथाशक्ति कौन सा समास है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, जो कि अव्ययभाव समास है। नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं, समास, ऑप्शन बी राइट होगा, समास। सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जलज का अनेकार्थी नहीं है, और प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको साइंस का मिल जाएगा, मॉडल क्वेश्चन पेपर, साइंस हो गया, सोशल साइंस मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, ये हिंदी ए हो गया आपका, इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चन पेपर भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, और बहुत जल्द जो है मैं आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव पेपर भी लाऊंगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और आगे के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, जलज का अनेकार्थी नहीं है, कमल, मोती, मछली, ये तीनों जो है जलज का अनेकार्थी है, लेकिन बादल जो है अनेकार्थी नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, समुच्चयबोधक अव्यय में दो प्रमुख भेद कौन कौन से हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 20, विद्यार्थी अध्ययन डैश सफल नहीं हो सकती, रिक्त स्थान में उचित अव्यय होगा। विद्यार्थी अध्ययन के बिना, विद्यार्थी अध्ययन के बिना सफल नहीं हो सकते, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आश्रित उपवाक्य हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा आपका
खंड ग में रहेगा पठित गद्यांश। ठीक है, पाठ्य पुस्तक से एक गद्यांश देखने को मिलेगा खंड ग में। ठीक है, एग्जाम पेपर में भी आपको इसी तरह का पैटर्न देखने को मिलेगा। एग्जाम का जो पैटर्न है सही रहेगा। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश को पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे, 60 के ऊपर के ही होंगे। इस तरह का एक गद्यांश पाठ्य पुस्तक से रहेगा। प्रश्न में दिया हुआ है प्रश्न संख्या 22 में कि बाल गोविंद भगत का कद कैसा था। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में लिखा हुआ है मंझोला, तो ये आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांधे रहते थे। गुलाब के फूल की, चमेली के फूल की, सोने की, तुलसी की। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट फिर से एक गद्यांश यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसको पढ़ना है आपको। ठीक है, और नीचे जो प्रश्न दिया रहेगा आपको उत्तर देना है। अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ। तो यहाँ पर डुमराव, आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अमरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, डुमराव। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न संख्या 25 को ध्यान से देखिएगा। कौन कौन एक दूसरे के लिए उपयोगी है। डुमराव और बिहार, काशी और डुमराव, शहनाई और डुमराव, अमरुद्दीन और बिहार। तो 25 का जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है शहनाई और डुमराव, ये आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है, आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है गद्यांश में। नेक्स्ट रहेगा आपका पाठ्य पुस्तक से एक काव्यांश। ठीक है, पाठ्य पुस्तक से काव्यांश रहेगा, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। इस प्रकार का एक पाठ्य पुस्तक से काव्यांश रहेगा। और नीचे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, जैसे कि प्रश्न संख्या 26 में दिया हुआ है कि प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है। ये जो काव्यांश दिया हुआ है, इस काव्यांश के कवि कौन है। तो यहाँ पर नागार्जुन हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट होगा, नागार्जुन। दंतुरित का क्या अर्थ है। 27 का नया नया दांत, ऑप्शन डी राइट होगा यहाँ पर। बालकू बोली बधो नाही तो ही, ये जो पंक्ति दिया हुआ है, ठीक है, पंक्ति के रचयिता कवि का नाम तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या देव। तो इनमें से राइट हो जाएगा आपका ये तुलसीदास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। यमक, अनुप्रास, श्लेष, इनमें से कोई नहीं। बालकू बोली बधो नाही तो ही, इस पंक्ति, ये जो पंक्ति दिया हुआ है इसमें अलंकार आपका हो जाएगा 29 का अनुप्रास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। खंड घ में रहेगा आपका पाठ्य पुस्तक से कुछ प्रश्न रहेगा, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई। कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई। विरह की आग जगी, ऑप्शन बी राइट होगा। उत्साह कविता किन अर्थों किन अर्थों की ओर इशारा करती है। उत्साह कविता किन अर्थों की ओर इशारा करती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ललित, कल्पना, क्रांति चेतना के साथ नवनिर्माण, नवसंचार की ओर, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि मुख्य गायक की आवाज कैसी थी। मुख्य गायक की आवाज कैसी थी। हल्की फुल्की, चट्टान जैसी भारी, लड़की जैसी, तिनके जैसी कमजोर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा आपका, यहाँ पर चट्टान जैसी भारी, ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो 33, धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है। धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है। 33 का अस्पष्ट सुख, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, मृग तृष्णा का अर्थ है, यहाँ पर छलावा हो जाएगा, ऑप्शन सी। पाठ माता का आंचल है, मर्दुए शब्द किसने किसके लिए प्रयोग किया। लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए प्रयोग किया था। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 36, मूर्तिकार ने अंत में मूर्ति के नाक के लिए क्या सुझाव दिया था। जिंदा नाक लगा दी जाए, ऑप्शन सी राइट होगा यहाँ पर। साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी थी। बर्मा, श्रीलंका, नेपाल या चीन। तो 37 का नेपाल राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर। कैप्टन कौन था। अवकाश प्राप्त सैनिक, आजाद हिंद फौज का सिपाही,
चश्मा बेचने वाला और नगर पालिका का सदस्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चश्मा बेचने वाला। ठीक है, कैप्टन कौन था? चश्मा बेचने वाला। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। 39 देखिए, लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था? क्योंकि लेखक ने खीरा खाने से इनकार इसलिए किया था, यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है खाने की इच्छा नहीं थी, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पर, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट है कि फादर फादर कामिल वुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे? एक बोली के रूप में, सामान्य भाषा के रूप में, राष्ट्रीय भाषा के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रभाषा के रूप में। ठीक है, तो ये था हिंदी एक का मॉडल क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन। वीडियो को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।